नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। युद्ध खत्म होने के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में चारों तरफ खून से लथपथ सैनिकों की लाशें, टूटे हुए रथ, भाले, तलवार आदि सब पड़े थे और जमीन पर सैकड़ों गिद्ध, सियार और कुत्ते भोजन की तलाश में घूम रहे थे और उन्हीं के बीच बाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे। भीष्म पितामह को ये बाण युद्ध करते समय अर्जुन ने मारे थे। भीष्म पितामह अर्जुन से महान योद्धा थे, लेकिन फिर भी अर्जुन ने उनके शरीर को अनगिनत बाणों से भेद दिया था। अर्जुन ने भीष्म पितामह को अनगिनत बाण कैसे मारे, इसके पीछे भी एक कहानी है। दोस्तों, इसके पीछे कौन सी कहानी है हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अर्जुन ने भीष्म पितामह को इतने बाण मारे कि जब वह जमीन पर गिरे तो शरीर से आर पार बाणों की एक शैया बन गई। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अनगिनत बाण लगने के बाद भी उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि उन्हें शपथ ली थी कि जब तक वे हस्तिनापुर को सुरक्षित नहीं देख लेते, वे अपने प्राण नहीं त्यागेंगे। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। तब भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय किया। युद्ध खत्म होने के बाद सूर्य पश्चिम की ओर ढलने ही वाला था। उसी समय सभी पांडव और श्री कृष्ण भीष्म पितामह के आखिरी बार मिलने आने लगे। उस समय कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच जो संवाद हुआ वह इस प्रकार था। दोस्तों, श्री कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया। पितामह, अब तो मैं आपके पास ये भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। पितामह ने कहा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद पुत्र युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक करा दिया। केशव, अब उसके परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं बचा है, इसलिए आपको ही उसका ध्यान रखना होगा। श्री कृष्ण ने कहा। भगवान कृष्ण चुप रहे। पितामह, क्या आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? केशव, बड़े सही समय पर आए हो। ये शरीर छोड़ने से पहले मेरे कुछ भ्रम दूर कर दो। श्री कृष्ण ने कहा। कहिए ना पितामह। पितामह, एक बार बताओ। कृष्ण, आप तो ईश्वर हो। श्री कृष्ण ने कहा। श्री कृष्ण के बीच से उन्हें टोकते हुए कहा, नहीं पितामह, मैं तो आपका पुत्र हूँ। पितामह ने हंसने लगे और बोले, अब तो ठगना छोड़ दो कन्हैया। जाने से पहले ये जानना चाहता हूँ कि इस युद्ध में जो हुआ क्या वह ठीक था? कृष्ण, किसी और से पितामह? किस और से पितामह? कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से? पितामह, कौरवों की तरफ से चर्चा करने का अब कोई मतलब भी नहीं रहा केशव। लेकिन जो पांडवों की तरफ से हुआ क्या वह सही था? जैसे आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन का छाती चीर देना, निहत्थे कर्ण का वध करना। श्री कृष्ण, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये किया है, मतलब पांडवों को इसका उत्तर देना चाहिए। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। विश्व भले ही ये समझता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये आपकी जीत है। मैं तो उत्तर आपसे ही पूछूंगा। कृष्ण, अगर आप मुझसे ही जानना चाहते हैं तो सुनिए पितामह। कुछ बुरा नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। पितामह, ये आप क्या कह रहे हो? कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण ऐसा कह रहा है? युद्ध में छल करना तो हमारे संस्कारों में नहीं था, फिर ये उचित कैसे हो गया? कृष्ण, शिक्षा इतिहास से ली जाती है, लेकिन निर्णय वर्तमान के आधार पर किया जाता है। राम त्रेता युग के नायक थे। उस समय रावण जैसा खलनायक भी शिव भक्त था और धर्म का महाज्ञानी था, इसलिए श्री राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। लेकिन मुझे द्वापर युग मिला है और इस युग में कंस, दुरासन, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन जैसे कपटी लोग आए, इसलिए उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है। पाप का अंत अवश्य है, चाहे वह जिस विधि में हो। पितामह, तो क्या आगे चलकर
आपके इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी? केशव, क्या भविष्य आपके इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा, और करेगा तो क्या उचित होगा? कृष्ण, भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इससे भी कम नहीं चलेगा। वहां मनुष्य को कृष्ण से भी कठोर होना होगा, वरना धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर शक्तियां धर्म का विनाश करने के लिए आतुर हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। जब केवल विजय महत्वपूर्ण होती है, भविष्य को ये सीखना ही होगा। पितामह, तो क्या धर्म का भी विनाश हो सकता है? कृष्ण, और अगर धर्म का विनाश होता है ही है तो क्या मनुष्य उसे रोक सकता है? श्री कृष्ण, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना भी मूर्खता है। ईश्वर से कुछ नहीं करता, सब कुछ मनुष्य को ही करना होता है। आप मुझे ईश्वर कहते हो ना पितामह, तो बताइए मैंने इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों ने ही करना पड़ा, यही प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण के जवाबों से भीष्म पितामह अब संतुष्ट दिखाई दे रहे थे और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और सूरज भी ढल गया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।